पहला हमने टॉपिक पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन। तीन तरह की सिचुएशंस लाई कर सकती हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन में। जरा गौर कीजिएगा, मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस को एज नॉट से, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एज 1 या एज ए से डिनोट करते हैं। याद रखना है कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वलिटी साइन आता है। लेकिन ये भी इक्वल है, ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको एज ए या एज 1 से डिनोट करते हैं वो एज नॉट का ऑल्टर होता है। अगर ये दिया हुआ है इट डज समथिंग, अगर मेरे पास ये केस दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का तो मैं ये लेस देन लगा। अगर ये साइन दिया हुआ है तो मैं ये लगा दूंगा ऑटोमेटिकली, ये दिया हुआ है तो मैं ये लगा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको थर्ड सिचुएशन जो सबसे आसान है और इसको कर लिया तो इन दो को करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पहले टैकल करूंगा इक्वालिटी साइन को। बताने का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन में यहाँ पॉपुलेशन मीन होगा, यहाँ इक्वालिटी साइन होगी एच नॉट में, वो इस सूरत में हो या इस सूरत में। तो यहाँ जो म्यू नॉट है एक्चुअली ये वैल्यू होगी, ये वो बंदा क्लेम कर रहा होगा कि भाई ये वो वैल्यू है जो मैं क्लेम कर रहा हूं। मेरे पास इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन गिवन होगी, मैंने ऑल्टर या नल खुद ही बना लेना। कोई बंदा कहता है कि भाई इतना चीज चल रही है यानी कि इक्वालिटी साइन होल्ड कर रहा है, तो मैंने नॉन इक्वालिटी खुद ही होल्ड कर लेना, क्योंकि मैंने या तो इसको एक्सेप्ट करना है या इसके ऑल्टर केस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब आते हैं टेस्ट कौन से लगेंगे, कौन से फॉर्मूलाज हमने याद करने हैं। सिंपल अभी के लिए ना ये बात याद रखनी है, ये मैंने नीचे चार्ट बनाया है कि किस तरह हमें पता चले कि कौन सा टेस्ट लगाना है। याद रहे मैं बात कर रहा हूं पॉपुलेशन मीन की, म्यू जिसे हम डिनोट करते आ रहे हैं। जब हमारे पास पॉपुलेशन मीन यानी कि कोई भी बंदा ये क्लेम कर रहा होगा एवरेज के लिहाज से, तो हमने दो टेस्ट लगाने। बहुत आसान तरीका है, याद रखना है जब स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो स्टेटमेंट में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, तो नो मैटर व्हाट द सैंपल साइज इज वी ऑलवेज प्रेफर जी टेस्ट। जी टेस्ट जो कि मैं लास्ट टाइम आपको दिखा के भी आया, कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। लेट मी, इट इज जी टेस्ट एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट। हम हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि अगर पेपर में या रियल लाइफ में कोई आ जाती सिचुएशन तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जी टेस्ट है। अभी सिंपल इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जब पॉपुलेशन मीन में पहला केस हम कर रहे हैं इस चीज को, इक्वालिटी साइन को, जो थर्ड सिचुएशन है, यहाँ इन सब सिचुएशंस में ये दो टेस्ट लगेंगे, या जी लगेगा या टी लगेगा। आई जस्ट सेड इफ इन दिस सिचुएशन और गिवन स्टेटमेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन, keep it in mind, the population standard deviation is given no matter what the sample size is. We always prefer to z test, okay? But when sigma or population standard deviation is unknown, we have to follow the sample size. कि sample result कितना ले रहे हैं आप लोग। अगर तो sample 30 से ज्यादा है, I just said more than 30 sample observations, then you apply z test. And but only one situation, when standard deviation, keep it in mind, is the population standard deviation is unknown and the sample size is equal to or less than 30, the only situation we apply t test. पता चला कि z test हमने मेजॉरिटी केसेस में अप्लाई करना होगा। ठीक हो गया जी, यहां तक तो कोई सिचुएशन मेरा नहीं क्या प्रॉब्लम। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले जी टेस्ट से काम करूंगा और फिर मैं टी टेस्ट से भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखते हैं कि टाइम हमें कितना मिलता है। मैंने जो क्वेश्चन तरतीब दिया ना आपके लिए, पहली असेसमेंट जो है इट इज जस्ट अबाउट 3 क्वेश्चन। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। याद रहे अगर हम फार्मूला देखें और सिचुएशन देखें कि सबसे पहले सिचुएशन डिपेंड करती है हाइपोथेसिस, गिवन हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट किस तरह की है। 3 क्वेश्चन है, पहला मैं करूंगा
अगले 2 आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस ना सिर्फ हैंड रिटन प्रैक्टिस है, नथिंग। आप एक दफा हाथ से गुजार लीजिएगा ताकि जरा बेहतर हो जाएगा। तो जरा पहली जो सिचुएशन है, हमें किस तरह पता चलेगा कि पॉपुलेशन मीन से गो थ्रू कर रहा है? अभी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी आसानी के लिए। फर्स्ट स्टेप है ना हमारा, तो मैंने अभी सिंपल अब ये चीजें है ना बोल्ड करके बता दी हैं कि ये चीजें एक स्टेटमेंट में आई हैं। स्टेटमेंट हम एक दो लेक्चर के बाद देखेंगे ताकि पहले हम जरा गो थ्रू हो जाए। तो कीप इट इन माइंड, हमें पता कैसे चलेगा कि ये पॉपुलेशन मीन का क्वेश्चन है, जहां हमने 2 टेस्ट लगाने हैं, जी टेस्ट या टी टेस्ट। तो वो सूरत हाल हमें गिवन हाइपोथेसिस से कंफर्म हो। इट इज म्यू इक्वल टू 15.8, नल हाइपोथेसिस दिया हुआ। मैंने एक पार्ट को सेपरेट कर दिया, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट से, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई थी। अभी मैं उसकी तरफ नहीं लेके जा रहा ताकि कंफ्यूज ना हम लोग हों। पहला स्टेप है जरा आसान करके चीजें समझते हैं। एक स्टेटमेंट से मैंने उन सब चीजों को ना हाईलाइट कर दिया। तो मेरे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट जिससे मुझे पता चलेगा कि ये कौन सी सिचुएशन है, पॉपुलेशन मीन का केस है या किसी और का, तो मुझे इस हाइपोथेसिस, गिवन हाइपोथेसिस से पता चलेगा। यानी कि मुझे म्यू दिया हुआ है, मतलब पॉपुलेशन मीन का केस अप्लाई हो रहा है और इसमें 2 टेस्ट अप्लाई होते हैं। पहला है जी टेस्ट, दूसरा है टी टेस्ट। अब जी और टी किस तरह डिपेंड करेगा? वो गिवन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। मैं साथ साथ आपको पीछे से रिवाइज भी करता जाऊंगा ताकि हमें आसानी हो जाए। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमने ये देखना है कि क्या ये जो क्लेम दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 15.8, नो आइडिया कि स्टेटमेंट फिलहाल क्या है, द क्लेम इज दिस कि पॉपुलेशन मीन इसके बराबर है। हमने ये चेक करना है क्या ये सही है या गलत, इज इट करेक्ट और नॉट। इट्स ओवर जॉब नाउ। तो हम क्या करेंगे, 5 स्टेप समरी से गुजारेंगे। पहला स्टेप, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से और वो क्या है। तो सिचुएशन में दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 15.8, मतलब ये एज नॉट गिवन है। एज नॉट मैंने एज इट इज लिखा, कॉलन बनाया, म्यू इक्वल टू 15.8 एक्सप्रेस कर दिया। अगर मुझे इनमें से एक सिचुएशन मिल जाए ना तो दूसरी मैं ऑटोमेटिकली जनरेट कर लूंगा। इट इज इक्वलिटी साइन, तो डेफिनेटली जो H1 होगा वो अनइक्वल साइन पे बेस करेगा, जैसा कि हम यहां देख कर आए। ये देख, अगर एज नॉट इक्वल है, इसका ऑल्टर नॉन इक्वल। ठीक है, मैंने अब इसको यहां अप्लाई किया, मेरे पास एज नॉट दिया हुआ था, मैंने इसका एज ए या H1 ऑटोमेटिकली जनरेट कर, क्योंकि इनमें से किसी एक सिचुएशन में ठीक होना है। या तो ये 15.8 के इक्वल है या ये नहीं, 2 ही सिचुएशन है और मैंने इनमें से किसी एक को एक्सेप्ट कर, ये मेरा काम है। यहां तक तो बात हमारी क्लियर होगी। स्टेप नंबर 1 हमारा क्लियर है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेप नंबर 2 को जानने से पहले एक दफा क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया ही नहीं गया होता। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहां तो बाय चांस आपको मैंने आसानी के लिए गिवन दिया हुआ है। अगर ये गिवन ना हो, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फा, यानी कि चांसेस ऑफ एरर, आप कितने परसेंट इसको अगर ये सही है उसे गलत इसको गलत आपका जो रिजल्ट आए उसके चांसेस कितने परसेंट हैं? नॉर्मली हम 5% रखते हैं कि भाई 95% हम बात सही कर सकते हैं, 5% चांस है कि हमारी बात गलत हो जाए। ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब अल्फा हमें बाय चांस गिवन है, ना गिवन होता तो ऑटोमेटिकली इसको 5% रख लेना। अब आते हैं जरा सिचुएशन को देखते हैं। अल्फा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये मेरी हेल्प करेगा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन में। किस तरह वो लास्ट स्टेप जब आएगा ना तब आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले
मैं जरा गिवन सिचुएशन को देखता हूं। मेरे पास n यानी कि सैंपल 30 का है, x बार गिवन है 15.2, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3। तो जरा सिचुएशन देखते हैं कि कौन सा टेस्ट अप्लाई होना था। लेट मी टेल, n जो था मेरे पास था 30, इसका मतलब है यहां इक्वल कर रहा है, लेकिन सिग्मा मुझे गिवन था, इट्स मीन मेरे पास z टेस्ट अप्लाई होना है। जरा सिचुएशन दोबारा देख लेते हैं। लुक एट दैट, n 30 है, सिग्मा 3 है, यानी कि सिग्मा गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 3 गिवन है। जरा सूरत हाल दोबारा देखते हैं। n जो है 30 है, यानी कि ये वाला केस अप्लाई हो रहा है मेरे पास, और अब इसमें z या t है, तो चूंकि सिग्मा नोन है तो z टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, यहां तक हमने बात समझ ली है। मैंने अपने माइंड में एकदम स्केच बना लिया है। सिग्मा गिवन है, n 30 या 30 से छोटा बेशक हो जाए, नो मैटर, सिग्मा गिवन है, लगना z टेस्ट है। अगर पॉपुलेशन मीन म्यू की बात हो रही है, टेबल से वैल्यू जनरेट करनी है यहां ही इसी स्टेप के अंदर। तो जब भी, ये मेरी बात याद रखनी है, इसे कभी जिंदगी भर नहीं भूलना, जब भी हमारे पास, जब भी whenever we utilize equality sign, इक्वालिटी साइन, ये वाली सिचुएशन, जब भी हमारे पास ये थर्ड सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही होगी, हमने अल्फा के दो पार्ट्स पे डिवाइड कर, टू पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर। द वेरी फर्स्ट वन इज अल्फा ओवर 2, द नेक्स्ट वन इज 1 माइनस अल्फा ओवर 2। इसकी रीजन है, अगर मैं आपको रीजन बताऊं, एक तो प्रूव है, ये प्रूव हुआ है, इसका मैं रिजल्ट है। दूसरी इसकी रीजन ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम ड्रा करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई भी थी, यहाँ अपलोड की थी, उसको टैप करते हैं, यानी कि मिलाते हैं एक्स एक्सिस में के साथ, दोनों एंड पे, लोअर एंड के साथ भी, अपर एंड के साथ। यही वजह थी ना, देखिए ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स एक्सिस पे हम ड्रा कर रहे होते हैं, तो उसकी जो अपर साइड है और लोअर साइड वो मेंशन की जा रही होती है कि भाई ये इस कर्व में इस तरह बह रहा है, ये सिचुएशन है। इसलिए जब इक्वालिटी साइन होगा, whenever we have an equality sign, इन दोनों को हमने यूटिलाइज करना है। इसकी वजह है कि अभी कुछ देर बाद एक स्टेप 4 आएगा जो कि कैलकुलेशन स्टेप है। उसका अगर रिजल्ट माइनस है तो मैं उसकी वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करूंगा, उसका अगर रिजल्ट प्लस है तो मैं उसकी वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करूंगा। अब बात यह है कि इसका पता कैसे चलेगा, अब बात यह है कि इसको किस तरह पता चलेगा कि अल्फा ओवर 2 0.025। बहुत आसान, आपके पास अल्फा दिया हुआ है 5%, इसको परसेंटेज हटा के कन्वर्ट करें तो रिजल्ट इज 0.05। ये लिखा हुआ है अल्फा को 2 पे डिवाइड कर, द रिजल्ट इज 0.025। अब इसकी वैल्यू को मैंने चेक करना है टेबल वैल्यूज, और दूसरी मैंने एक वैल्यू कन्वर्ट करनी है 1 माइनस अल्फा ओवर 2, यानी कि इसके रिजल्ट को 1 में से माइनस करना। मुझे इक्वालिटी साइन में दो वैल्यूज रिक्वायर हैं जो कि टेबल वैल्यू। उसकी वजह यह है कि जब मैं स्टेप 4 में कैलकुलेशन करूंगा ना, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस में है तो उसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा अल्फा ओवर 2। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस में है तो उसको मैं इसके साथ करूंगा। ठीक है, अब आते हैं जी टेबल की वैल्यू देखनी कैसे। मेरे पास रिजल्ट आया है अल्फा ओवर 2 का 0.025। ये कुछ टेबल मैंने आपके साथ अभी कुछ देर बाद शेयर कर दूंगा। टेबल सबको नजर आ रहा है? जरा काइंडली मुझे बताएं। नहीं, हर क्वेश्चन में नहीं मायरा, हर उस क्वेश्चन में जब इक्वालिटी साइन होल्ड कर रही होगी, यानी कि थारोली इक्वल साइन आएगा ना, इक्वल साइन, तब मैंने, अब इक्वल साइन 3 सिचुएशंस के, मैं बात कर रहा हूं इस सिचुएशन की। जब ये वाला इक्वल साइन आएगा ना,
तब मैंने 2 पे डिवाइड करना ही करना, क्योंकि मुझे 2 हिस्से चाहिए, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको नहीं करवा रहा, जब मैं उनको करवाऊंगा ना तो तब उनकी सिचुएशन देख लेंगे। अभी के लिए हमने 2 पे कन्वर्ट करना ही करना। ओके, अब आते हैं इसकी टेबल वैल्यू कैसे देखनी है। ये मैंने कुछ स्कैन की है, मुझे बुक से मिल नहीं रही थी, तो एक पुरानी कोई किताब को मुझे मिली, मेरे पास पड़ी हुई थी, उसके पीछे टेबल दिए हुए थे। इंटरनेट में मुझे मिल नहीं रहे थे, मैंने बहुत ढूंढा, क्वार्टाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे टेबल फिलहाल नहीं मिला। तो मैंने फिर आपके साथ फिलहाल ये तस्वीरें शेयर कर दूंगा, ये मैंने स्कैन करके रखी हुई हैं। तो अब हम देखते हैं, हमें देखनी थी वैल्यू 0.025। जरा प्लीज जरा मेरे साथ कोशिश कीजिएगा इसे देखने में। ये दिया हुआ है, अगर आप सबको नजर आ रहा है तो इट इज 0.02। सबको नजर आ रहा है 0.02? ये पी की वैल्यू में 0.02 थर्ड वे में। इज इट क्लियर? अच्छा, 0.02 को मैंने देखना है ये ऊपर वाली वैल्यू के, 0.02 को मैंने चेक करना है 5 में। रिजल्ट था, वैल्यू थी 0.025। तो मैंने 0.0 को 2 में जब देखा, 0.02 को 5 में जब मैंने देखा था, रिजल्ट इज -1.96। क्या ये सबको नजर आ गई है वैल्यू -1.96? ओके, दैट्स गुड, शाबाश। ओके, एक अच्छा, यहां तक हमें बात की समझ लग गई। मैं बस इसको जरा छोटा करके मैं यहाँ जरा रख दूं, ताकि हमें दूसरी स्लाइड भी नजर आने। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट। कैसे अच्छा जी, यहां तक तो हमें बात की मेरा ख्याल है कि समझ लग गई। तो अब हम आते हैं दूसरी वैल्यू को भी देखते हैं, 0.975, यानी कि जी वैल्यू को। याद रहे, मीन में 2 तरह के टेस्ट हैं, एक है जी, एक है टी। मैंने देखी सिचुएशन, वहां जी अप्लाई हो रहा था, तो मैंने इसको जी टेस्ट में इसकी वैल्यू चेक कर, अगर टी में होगा तो टी में चेक करूंगा। अभी मैं फिलहाल जी टेस्ट की बातें कर रहा हूँ। अब मैं देख जा रहा हूँ दूसरी वैल्यू, जो कि है 0.975। अब मैं जरा, मुझे बताएं कि क्या आप सबको ये नजर आ रहा है? इट इज 0.97। इसको मैंने देखना है 5 में, द रिजल्ट इज +1.9। ठीक है जी, वो माइनस में था, ये प्लस में। अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं तो आप इस टेबल के बिल्कुल लास्ट में ना बहुत कॉमन वैल्यूज, जो कि अक्सर और बेशतर हमें कॉमनली यूटिलाइज करनी पड़ती हैं, उनको भी देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है 0.025, ये नीचे उसकी वैल्यू दी हुई है -1.96। ये दिया हुआ है 0.975, और ये इसकी वैल्यू दी हुई है +1.96। अगर कोई वैल्यू यहां से नहीं मिलती, डेफिनेटली यहां से मिलेगी। और ये जो वैल्यूज हैं ये वो दी हुई हैं जो कि थोड़ी सी कॉमन इस्तेमाल की जाती है। एक्चुअली ये वो बाउंड्रीज हैं जो हमने जनरेट करनी है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं -1.96 का, कि अगर कोई वैल्यू जो अभी हम जनरेट करेंगे कैलकुलेशन स्टेप में जाके, अगर उसका रिजल्ट -1.96 से भी छोटा आ गया तो वो गलत है, यानी कि उसमें रिजेक्शन हो जाएगी। अगर कोई रिजल्ट प्लस में है तो फिर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, यानी कि उस सूरत में अगर कोई वैल्यू 1.96 से बड़ी है, उस सूरत में हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये दरअसल हमने बाउंड्री क्रिएट की है, इससे मजीद बाहर जाएगा तो रिजेक्ट है, इसके मजीद इससे बाहर जाएगा तो रिजेक्ट है। यानी कि इसमें अगर वो इनर वे में रहेगा तो तब हमारी वैल्यू वो सही कह रहा है, अदरवाइज वो रिजेक्शन केस में चला जाएगा। ये आपको लास्ट स्टेप में बताऊं। अब मैं आ रहा हूं अगले स्टेप पे। ओके, नाउ वी आर इन स्टेप 3। अकॉर्डिंग टू ऑल द सिचुएशन, हमने देखा कि मेरे पास
n जो है वो 30 है, सिग्मा दिया हुआ है, तो वेन एवर सिग्मा इज गिवन डेफिनेटली वी ऑलवेज अप्लाई जी टेस्ट, जैसा कि ये गिवन दिया हुआ। ये जी टेस्ट का फॉर्मूला है। स्टेप 3 में हमने सिंपल उसको एक्सप्लेन करना है। जो चीजें बनाई गई हैं इनको बताने की जरूरत नहीं है, हर चीज अपने आप एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा जी, ये वो फार्मूला z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट है। Now I simply put all the values in the calculation step. तो as far as जो मेरे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, x बार है 15.2, let it put here in x bar position, then the population mean mu equals to 15.8, let it put here in the position of population mean mu 15.8, then सिग्मा की वैल्यू 3 थी और n था 30। मैंने उनकी वैल्यूज उनकी जगह पुट की, कैलकुलेट किया, पहले ऊपर मैंने माइनस किया, फिर 3 ओवर अंडर रूट 3 को सॉर्ट आउट किया और फिर सिंपली जाके रिजल्ट जब जनरेट किया तो मेरे पास माइनस 1.095 रिजल्ट आ गया। अब ये हमें डिसाइड करना है आखिरी स्टेप में कि क्या ये एक्सेप्टेबिलिटी है या रिजेक्टेबिलिटी। और स्टेप नंबर 4 में मेरे पास एक कैलकुलेटेड वैल्यू भी आ गई है जो कि माइनस 1.095। अब मैं कंपेयर करूंगा एनालिसिस करने के लिए ताकि मैं एक्सेप्ट कर सकूं। क्लेम क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट नहीं मालूम हमें, हमें क्लेम में दिया हुआ है कि मीन बराबर है 15.8। अब मैंने या तो इसको सही कहना है या गलत कहना है। अगर तो सही कह रहा हूं तो मैं इसको कहूंगा कि जो एच नॉट, क्योंकि एच नॉट दिया हुआ है ना, मैं कहूंगा ये सही। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर मैं कहूंगा भाई एच वन ठीक है, एच नॉट गलत है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ स्टेप 5 जिसकी बिना पे मैंने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कर। थोड़ा ध्यान से इस काम को करना। हमेशा इक्वल साइन, हमेशा इक्वल साइन पे मैंने ये दो स्टेटमेंट्स जनरेट करनी, क्योंकि मेरे पास टेबल की वैल्यू 2 आई थी। मैंने ये बताना है कि अगर z की वैल्यू छोटी है, लेस देन है z अल्फा ओवर 2 से, तो मैं रिजेक्ट करूंगा, नहीं तो एक्सेप्ट है। या z की वैल्यू बड़ी आ जाए, z 1 माइनस अल्फा ओवर 2 जो कि मैंने टेबल वैल्यू से कैलकुलेट की है, तो मैं रिजेक्ट करूंगा, वरना ऑप्शन प्लस एक्सेप्टेंस की। अब इनमें से कौन सा क्राइटेरिया लगाना है? बहुत आसान तरीके है। मेरे पास टेबल की वैल्यू में अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, एक वैल्यू माइनस की है, एक प्लस, और मेरे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो माइनस की निकली थी, माइनस 1.095। तो मैंने माइनस की वैल्यू को माइनस के साथ कंपेयर करना, यानी कि मैंने इस सिचुएशन में, हो सकता है कि आपके पास जब नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपके पास प्लस में आए, फिर आपको ये वाला क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या देखा, इसको इस वाली सिचुएशन के साथ मैंने कंपेयर करना है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैंने फिर यहाँ जो है ना इस वाली सिचुएशन को टैकल करना। मैंने इस सिचुएशन बनाई है क्योंकि मैंने बाउंड्री सेट की हुई थी पहले ही टेबल वैल्यू से। मैंने बताया कि z की वैल्यू अगर छोटी आती है इसकी टेबल वैल्यू से, तो मैंने रिजेक्ट करना। तो जरा गौर करते हैं। अब नेगेटिव में केस बड़ा अजीब सा है, जरा मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस में क्या है, जो नंबर जीरो से जितना दूर है वो उतना ही बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में केस थोड़ा सा अपोजिट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन चल रही है ना। तो नेगेटिव में जो नंबर जीरो से ज्यादा करीब है वो बड़ा है। तो माइनस 1.095 जीरो के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू माइनस 1.96 जो कि बिल्कुल 2 बन रहा है, वैल्यू 2 की इक्वलेंट चल रही है। तो इस सिचुएशन में मैंने रिजेक्ट करना था, छोटा आता, लेकिन ये तो बड़ा आ गया। तो मैंने क्या कहा, मैंने जो कंक्लूड किया है, मैंने किया है कि एज जी की वैल्यू, मैंने वैल्यू लिखी, वो बड़ी है उसकी टेबल वैल्यू से, तो मैं इस केस में जो मेरे पास एच नॉट दिया हुआ था म्यू इक्वल टू 15.8, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
हो सकता है ये बंदा कोई बात बता रहा हो कि मेरे पास जो पंखे चल रहे हैं ना जीएफसी फैन वाला, वो क्या है कि यार 15.8 ऑन एवरेज मैं क्लेम करता हूँ अपने सारे जितने भी मैं फैन जनरेट कर रहा हूँ, इतने साल इतने मंथ निकाल जाते हैं, साल निकाल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर वो ये ऐसा कोई क्लेम है तो मैं कहूंगा यार वो बंदा बात सही कर। तो ये है जी हमारा कंक्लूजन।